जय हिंद, वंदे मातरम। एक बहुत बड़ी खबर कश्मीर से निकल करके आ रही है, जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन के डिविजनल कमांडर का स्वाहा हो चुका है। ये हिजबुल के आतंकवादी जहां से निकले थे, इंडियन आर्मी ने उन्हें वहीं घुसेड़ दिया है। देखिए, जब कुलगाम जिले में हमारी इंडियन आर्मी के फौजी को किडनैप कर लिया गया, उस वक्त पर मैंने हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ बात की थी, तो मुझे थ्रेट कमेंट्स आने लग गए। खुद देख लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। ये बंदा मुझे धमकी देता है कि अगर फिर से कभी हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में बात करता है तो इससे पहले सोच लेना। कमेंट में तो मैंने इसे रिप्लाई दे दिया। अब मैं बताना चाहता हूं कि बेटा, तेरे को पता है तो किसे धमकी दे रहा है? बहनचो, तेरे जैसे 36 आए और 36 चले गए। मुन्ना 18 से 20 साल का वो लौंडे लपाड़े जो है हिजबुल ज्वाइन करते हैं, और इस देश के गद्दार और आतंकवादियों को हम 100 गाली देंगे। जो उखाड़ते बने ना उखाड़ ले। मैंने उसको रिप्लाई भी किया कि एक नहीं 100 बार गाली देंगे। पढ़ करके देख लीजिए, तुझे जो कर सकता है, जो उखाड़ते बने तो उखाड़ ले। हम तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। और रही बात डर की और मरने की, तो मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन मेरा विश्वास है मेरे व्यूअर्स पर, मेरे को काटोगे वो खड़े हो जाएंगे। और मैं अपने व्यूअर्स को जानता हूं, अगर वो पेलना शुरू कर दिया तो दर्द भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी छेद से बाहर निकले। सब भांड और चिरकुटों के बारे में ना बात करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आज फिर से मैं हिजबुल मुजाहिदीन को गाली देने वाला हूं। उनके कमांडर और उनके जो आतंकवादी हैं उनको पेलने वाला हूं। जो उखाड़ते बने ना उखाड़ ले मुन्ना। इनके लिए मेरा एक ही शब्द है, चल निकल बक महनचोद यहां से। ये घटना ये हुआ है कि हिजबुल का जो कमांडर है, जो पीर पंजाल रीजन में एक्टिवली काम करते थे और एलओसी के उस पार से साले टेररिस्ट को इस देश में लाने के काम करते थे। टेररिस्ट को वो एलओसी पार करवा कर यहाँ पर लाते थे, और इस बार एलओसी पार करते हुए ही ये बेटा निपट गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल भरतवाल साहब कहते हैं कि रात को 2 बजे के आसपास में खबर ये आता है कि पुंछ सेक्टर में कुछ एलओसी के पास पार करके कुछ आतंकवादी यहाँ आने वाले हैं। ऑपरेशन शुरू होता है और रात के लगभग 2 बजे 2 टेररिस्ट को एलओसी पार करते हुए देखा जाता है, और स्पॉट करते ही यहाँ से फायरिंग खोला जाता है। इंडियन आर्मी ने फायरिंग खोलते ही वहां से भी हिजबुल के हरामजादे आतंकवादी ने फायर खोला, लेकिन इस फायर फाइट में मादरचोद मुनस्सिर हुसैन जो है वो निपट गया है। ये जो गद्दार है इस देश के, ये जम्मू कश्मीर के पुंछ में रहने वाला है। उसका बाप का नाम भी मैं पुलिस रिकॉर्ड से मैं आपको बता सकता हूँ, सत्तार मोहम्मद। शर्म नहीं आती है बे कि बेटे देश के खिलाफ गद्दारी का काम कर रहा है। देश के उस पार से हिजबुल के साथ में जुड़ करके आतंकवादी यहाँ पर ला रहा है, यहाँ के रोटी तोड़ रहा है। शर्म नहीं आती है? इस तरह के जो बाप है जिसके बेटे देश से गद्दारी करता है, सबसे पहले तो बाप का ये कर्तव्य है कि बेटे के सिर में गोली मारे। आर्मी रिकॉर्ड के हिसाब से मैं बताता हूँ, ये जो हुसैन मादरचोद है ये है कौन? देखिए, ये राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट पर काम करते हैं। ये साले भड़वे क्या करते हैं, हिजबुल के आतंकवादियों को एलओसी पार करवा कर यहाँ लाते हैं। आर्मी रिकॉर्ड में हुसैन का जो डिटेल्स मिला है वो यही है कि सन 1998 में ये पुंछ पर आकर के बैठ गया था। 2 बीवी है इस भड़वे की और उसके बच्चे भी हैं। ये जो मुनस्सिर हुसैन है जो निपट गया है, इनका कनेक्शन कहाँ तक है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी सबसे पहला जो क्लोज कनेक्शन है वो मौलाना दाऊद से है। अब ये मौलाना दाऊद हिजबुल के सुप्रीम कमांडर सैयद सलाउद्दीन के बहुत खास है। जरा सोच करके देखिएगा, इस देश में रह करके इस देश के मुसलमान जब देश से गद्दारी करता है और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ में कनेक्ट होकर के इसी देश के फौजियों के ऊपर अटैक करता है, हम जब उनको गाली देते हैं तो इसी देश में रहने वाले कुछ मुसलमानों को बुरा लगता है। इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है, जो कि है इसी देश में, इसी भारत के भूमि में तू रहता है बहनचोद, और तू इसी भारत देश की भूमि से गद्दारी करता है। फिर भी तू ये आशा करता है कि इस देश के लोग तुझसे बड़ी तमीज से बात करेंगे। तू बहनचोद, तमीज तो बहुत दूर की बात है। इंडियन आर्मी की गोली ना तेरे एक एक सीने से होते हुए, खोपड़ी पर होते हुए गुजरेगी, तब मेरे सीने को ठंडक मिलेगा। पता है बहनचोद, इसी देश में रह कर किस देश से गद्दारी करता है? शर्म नहीं आता है? घर में रह करके बाप को पता है कि बेटे गद्दारी कर रहा है, घर में रहने वाली बीवियों को पता है कि मेरा हस्बैंड जो है वो देश से गद्दारी कर रहा है, फिर भी चुप बैठे हैं। फिर भी कहता है कि नहीं इंडियन आर्मी जो है वो बहुत बुरे हैं। बहन के लौड़े साले मादरचोद, देश से गद्दारी करना बंद कर, वरना ऐसे ही आरआर वाले, पैरा स्पेशल फोर्सेस, इंडियन आर्मी, राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ, बहुत सारे हैं, और एक एक जो है ना वो यमदूत से कम नहीं है। घर में घुस घुस कर मारेंगे जैसे ये मारा गया बहनचोद। मुझे हिजबुल मुजाहिदीन लश्कर तैयबा से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है हिजबुल मुजाहिदीन पाकिस्तान के लिए उनका आका हो, उनका अल्लाह हो, चाहे कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई भी एलओसी पार करके इस देश पर आता है और आतंकवाद फैलाता है, इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक करता है, आम लोगों के ऊपर अटैक करता है, तो वो चाहे हिजबुल के हो, चाहे झाट के बाल के हो, ठोका जाएगा। और इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस आरआर वाले बहुत खतरनाक होते हैं बहनचोद। जहां से तू आया है ना, उन्हीं आकाओं के गांड में तुझे घुसेड़ देगा, और गांड में अंदर जाने के बाद पता नहीं चलेगा कि तू निकलेगा कहां से। और रही बात मेरी, मैं अपने देश में बैठ करके, अपने गांव में बैठ करके गाली देता हूं। देश में और गांव में खुला घूमता हूं, और अगर इस देश के साथ में खड़ा रहने के लिए, गद्दारों को पेलने के लिए अगर मेरे सामने मौत भी आती है तो सर ऊंचा करके मैं उस मौत को गले लगाने के लिए तैयार हूं। बहुत किस्मत वालों को देश के लिए खड़े होने का और देश के लिए जान देने का मौका मिलता है। मुझे पहले तो नहीं मिला, लेकिन अगर अब मिलता है तो मुझे स्वीकार है। लेकिन देश के गद्दार और बेईमान और आतंकवादियों को तो मैं पेलता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।